अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस पढ़ेंगे अपडेटेड लेक्चर में एमडीकेट के सिलेबस में। चूँकि ये बिल्कुल आपको शुरू में नज़र आ जाएगा, मैं इसको अपडेट करके आपको दोबारा से रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ। इस वक्त पूरा का पूरा एक ही लेक्चर में आपको मिल जाएगा। वायरस के बारे में आप ऑलरेडी जान चुके हैं, लेक्चर उस पर है, क्या है, किस तरह है। क्लासिफिकेशन का अगर आज हम देखें तो उसको 4 तरीक़ों से क्लासीफाई किया जा सकता है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की बुनियाद पर क्लासीफाई करना है। नंबर ऑफ स्ट्रेंड्स यानी जो डीएनए और आरएनए की तरफ इशारा है, न्यूक्लिक एसिड की तरफ इशारा है, न्यूक्लिक एसिड और होस्ट यानी जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर रहकर ये बीमारी काज करता है उसकी बुनियाद पर कौन से, और डिजीज़ जो डिजीज़ काज करते हैं, डिजीज़ के बेसिस पे भी इसको क्लासीफाई किया जा सकता है। आपने एग्जामिनेशन में पॉइंट्स याद रखने हैं, एमसीक्यू जब आ जाएगा आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वायरस किस कैटेगरी में कहाँ फिट हो रहा है। इसी तरह से यही से क्वेश्चन बन जाएगा। अब मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। स्ट्रक्चर के बेस पे हमारे पास है, पहला जो है हेलिकल है। हेलिकल जो है वो इस तरह से रॉड की तरह होता है, रॉड की तरह होता है, ठीक है। अब दिस इज़ हेलिकल फॉर्म। इसके अंदर जो वायरस के बाकी कैप्सिड के प्रोटीन हैं वो आपको इस तरह से हेलिक्स की शक्ल में ना हो। अब वो हेलिक्स जो है घूमती हुई सीढ़ी जो है ना इस शक्ल में आपको नजर आएगा, लेकिन मेन शेप इस तरह रॉड लाइक आपको बनेगा, राइट। दिस इज हेलिकल शेप। अब ये जो शेप है हेलिकल, ये आपको कहाँ पर मिलेगा? टोबैको मोज़ेक वायरस में आपको मिलेगा, ठीक है, जो कि एक प्लांट का वायरस है, इंसानों में नहीं है, प्लांट वायरस है। दूसरा है आइकोसाहेड्रल। ये बड़ा अजीब सा शेप है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के साइड्स होते हैं, राइट। और इसमें आप देख सकते हैं इसमें तकरीबन 20 किस्म के ट्राईएंगुलर इस तरह के शक्लें आपको मिलेंगी। 20 किस्म की 20 इस तरह के शक्लें आपको नजर आएंगी, लाइक दिस 20 ट्राईएंगुलर शेप्स इस तरह से, लाइक दिस इज 1, इसी तरह से 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अब इस तरह से आप मूव करते जाइए। ज़रा इस पर गौर कर लें, डायग्राम में थोड़ा क्लियर ये नहीं आ रहा है लेकिन हाथ से मैंने इसे बनाया। ये देखो, ये एक ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है, ये तीसरा ट्रायंगल है, ये इस तरह बहुत सारे ट्रायंगल है। दूर से गोल लगता है, स्फेरिकल लगता है, लेकिन जैसा करीब जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर इस तरह के पूरे जिस्म के आसपास आपको इस तरह के ट्रायंगल्स आपको नजर आए, 20 ट्रायंगल्स आपको नजर आएंगे। इस तरह शेप को बोलते हैं आइकोसाहेड्रल। अब आइकोसाहेड्रल में कौन कौन से हैं? एडिनो वायरस है। एडिनो वायरस ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करता है। मैंने इसके साथ जस्ट RI लिखा हुआ है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो सवाल एमसीक्यूज पे बनाया जा सकता है कि एडिनो वायरस का कौन सा शेप है, आइकोसाहेड्रल है, हेलिकल है, कॉम्प्लेक्स एनवेलप्ड है, तो आप यहाँ पर वो ला सकते हैं। ये जो टॉपिक है सारा का सारा खुश्क किस्म का है, ड्राई है, इसमें इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, बस हिफ्ज करना होता है। और आपका जो एमडीकेट है उसमें इस तरह के सवाल आते हैं मेमोरी चेक करने वाले। कॉम्प्लेक्स में क्या है? बैक्टीरियोफेज है, जिसको T4 कहा जाता है। बैक्टीरियोफेज को कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि एक तो इसके साथ एक शेप आप लोगों ने देखा था बैक्टीरियोफेज का, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके साथ बाकायदा हेड है और टेल होता है। उसके हेड और टेल की वजह से हम कहते हैं कि इसका शेप कॉम्प्लेक्स है, लिहाजा इसको कॉम्प्लेक्स के अंदर रखा हुआ है, ठीक, यहाँ से आ जाएगा। इसके अलावा मैं अपने स्टूडेंट को ये भी बताता चलूँ कि अगर आपके कोर्स में कुछ नए चीज़ें भी आपको मिले तो प्लीज़ आप उसको भी साथ साथ याद करती जाए, क्योंकि ये सारे 4 बोर्ड्स हैं, सिंध है, बलूचिस्तान है, KP है, राइट, सिंध बोर्ड है, ठीक है, पंजाब बोर्ड है, तो उसमें से शायद वो इक्का दुक्का एक्स्ट्रा आया हुआ हो, तो ये मैंने जितना कुछ कर सका आपके लिए कलेक्ट कर सका, ठीक है, कलेक्ट करके ले आया। देन वी हैव एनवेलप्ड।
अब इन्वेलप बाज़ वायरस ऐसे होता है इसके ऊपर इन्वेलप होता है। इन्वेलप पर भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इन्वेलप क्या होता है? इन्वेलप अक्सर ये अपने होस्ट से डिराइव करते हैं, मेम्ब्रेन है जो अपने होस्ट से डिराइव करते हैं। उसमें कौन से हैं? इन्फ्लुएंजा वायरस है और HIV वायरस है। इन्फ्लुएंजा वायरस जैसे फ्लो काज करता है, फ्लो, और HIV के बारे में तो आपको पता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है जो एड्स काज करता है। तो ये दोनों हो, और भी वायरस हैं जिस तरह की शक्ल में आएंगे। तो फिलहाल मैंने आपके लिए इन्फ्लुएंजा वायरस और HIV किया हुआ है। बाकी मैंने स्टूडेंट्स को नोट्स MCQs दिए हुए हैं, इस पर स्पेशल MCQs मैंने बनाए हुए हैं। जैसे हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ इनरोल होते रहते हैं, उस पर वेबसाइट पर आ रहे हैं, तो उनको हम लोग साथ साथ मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहे हैं। नेकेड पे कौन सा है? नेकेड का मतलब ये है कि जिस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, कोई इन्वेलप्ड नहीं है, उसको नेकेड बोलते हैं। अब कौन सा है? पोलियो वायरस, आपको पता है पोलियो बीमारी कौन सी है, और नोरो वायरस। ये दो वायरस जो है ये आपका नेकेड में आ जाएगा, इसके पास इन्वेलप नहीं है, ये हिस्सा ख़त्म हो गया। अब हम होस्ट की तरफ आते हैं। होस्ट के बेस पे क्या क्या है? होस्ट के बेस पे ये है कि वायरस किस किस ऑर्गेनिज्म के अंदर रह रहा है। अब एनिमल के अंदर जो वायरसेस रह रहे हैं उसकी वजह से हम उसको एनिमल देते। अच्छा, एनिमल वायरस कौन से हैं? रेबीज है, ठीक है, रेबीज यहाँ पर उसका जिक्र आ जाएगा कहीं पर, यहीं पर मैंने, अच्छा ये वाला है रेबीज। तो एक ही वायरस का जिक्र आपको कहीं और भी नजर आ जाएगा। तो ह्यूमन एनिमल्स के अंदर है। इंसान के अंदर फिर कौन से हैं जो वायरस इंसान को वो करते हैं, इफेक्ट करते हैं? तो इंसानों के अंदर तो बहुत सारे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं HIV है, इन्फ्लुएंजा है, राइट, एडिनो वायरस है, राइट, और भी आपके पास है हर्ब्स है। इसी तरह वायरस प्लांट के अंदर भी है, तो हम लोगों ने इसका नाम दिया प्लांट। देखो ह्यूमन की जगह बहुत सारे वायरस आ सकते, तो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, अब स्टूडेंट्स को खुद ही पता चल जाएगा कि भाई कौन कौन से वायरस जो है वो ह्यूमन है और कौन कौन से एनिमल है। एनिमल वाले बहुत कम हैं लेकिन ह्यूमन वाले बहुत ज़्यादा है, तो आपको उसमें भी डिफरेंशिएट करना चाहिए। अच्छा, प्लांट में क्या है? प्लांट में टोबैको मोज़ेक वायरस है जिसका जिक्र पहले भी यहाँ पर हुआ था, TME, और दूसरा है क्यूकम्बर मोज़ेक वायरस। ये क्यूकम्बर की तरह इसका शेप है, क्यूकम्बर मोज़ेक वायरस, इसका शेप इस तरह से है। तो ये भी प्लांट के अंदर है। तो प्लांट के अंदर CME और TME ये मौजूद है। इसी तरह से बैक्टीरिया के अंदर भी वायरस है। तो बैक्टीरियल में कौन? लैम्डा T4 फेज वायरस, या लैम्डा फेज या T4 फेज के नाम से, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लाइसिस के दौरान कि बैक्टीरिया के अंदर किस तरह वायरस जाते हैं। लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल, इस पर हम ऑलरेडी लेक्चर दे चुके हैं, वहाँ पर इसका जिक्र आया हुआ है। माइको वायरस क्या है? माइको वायरस ये वो वायरस है जो कि फंजाई को इफेक्ट करते हैं, फंजाई की बॉडी के अंदर रहते हैं। तो ये उसका नाम है क्राइफोनिक्ट्रिया हाइपो वायरस 1, ये उसका एक नाम है। तो मैंने कहा तो खुश सब्जेक्ट खाली नाम याद रखना है कि भाई माइको वायरस जो है वो फंजाई को इफेक्ट करने वाला वायरस, उसमें ये एग्जांपल है। बैक्टीरिया को इफेक्ट करने वाला ये वायरस, उसका ये एग्जांपल है, वगैरह वगैरह। अब नंबर ऑफ स्ट्रेंड्स के ऊपर आ जाते हैं। वायरसेस को हम नंबर ऑफ स्ट्रेंड्स के पास के एतबार से भी क्लासीफाई कर सकते हैं, एक स्ट्रेंड है या दो स्ट्रेंड है। अब स्ट्रेंड क्या है? आपको पता है DNA और RNA में स्ट्रेंड्स होते हैं, सिंगल स्ट्रेंड, डबल स्ट्रेंड। इसके अलावा एक और चीज़ भी है, सेंस, नेगेटिव सेंस, पॉजिटिव सेंस। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने नेगेटिव सेंस, पॉजिटिव सेंस पे काफ़ी डिटेल से बात की हुई है, यूट्यूब भी वो वीडियो अवेलेबल होगा, वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं कि ये नेगेटिव सेंस, पॉजिटिव सेंस क्या है। तो उस पर आज तफसील नहीं होगी। आज सिर्फ ये बताना है कि वायरस को स्ट्रेंड की बुनियाद पर कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं DNA की तरफ। जो वायरसेस DNA रखता है वो DNA या तो डबल स्ट्रेंड हो सकता है, इस तरह से डबल स्ट्रेंड हो सकता है, या फिर सिंगल स्ट्रैंड हो सकता है। हमने तो देखा था कि DNA डबल स्ट्रैंड है, RNA सिंगल स्ट्रैंड है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। DNA तो है डबल स्ट्रैंड, लेकिन सिंगल स्ट्रैंड वाला DNA भी है। RNA वैसे तो सिंगल स्ट्रैंड हमने सुना था, लेकिन डबल स्ट्रैंड वाला RNA भी है। चले, डबल स्ट्रैंड DS, डबल स्ट्रैंड DNA नेगेटिव सेंस में, आपको ये अभी शायद किसी को आता होगा या नहीं आता होगा, जिसको नहीं आता वो ज़रूर वो वीडियो देख लें। नेगेटिव सेंस में कौन सा है? आपने एग्जांपल याद रखना है, हर्पीज़। यहाँ से MCQs आने के बड़े खतरनाक चांसेस है कि हर्पीज़ जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है, RNA है, DNA है। तो ये तो DNA है, डबल स्ट्रैंड है, और नेगेटिव सेंस है हर्पीज़, जो कि माउथ और विजाइनल रैशेस कॉज करते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA भी हमारे पास है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों में। उसमें एग्जांपल है पार्वो वायरस B19, जो 5th डिजीज़ कॉज करते हैं,
अब ये मुझे एक नया चीज़ मुझे मिला तो ये मैंने आपके लिए नोट किया। ये ख़त्म हो गया, डीएनए वायरस यहाँ पर आ गया। आरएनए वायरस जो है डबल स्ट्रैंड आरएनए हो सकता है, नेगेटिव स्ट्रैंड के साथ रोटा वायरस है और जो डायरिया काज करता है, साथ साथ ये भी मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है। इसी तरह से आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड आरएनए भी है जो कि पॉजिटिव स्ट्रैंड है, पोलियो वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस, ठीक है। या हेपेटाइटिस आपको पता है क्या काज करता है और पोलियो भी आपको मालूम है। इसी तरह से आरएनए के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है जो कि नेगेटिव है, वो पॉजिटिव था, ये नेगेटिव है, नेगेटिव सेंस में। इसका एग्जांपल कौन सा है? रेबीज़। ये एग्जांपल आपने याद रखना है, मैं खुद भूल जाता हूँ ये सारी चीज़ें, लेकिन अभी आप लोगों का टाइम, आपने टेस्ट देना है, मैंने तो नहीं देना है। इबोला वायरस, ये है इबोला वायरस। ये क्या करता है? हिमोरेजिक फीवर काज करता है। इबोला वायरस हिमोरेजिक फीवर कॉज करता है। बाकी रेबीज़ के बारे में आपको मालूम है, ये पागल कुत्ते जब काटते हैं। अच्छा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, इसी तरह से देखो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए फिर से आ रहा है। ये अब एक और स्पेशल केस है जिसमें ये ऐसे वायरसेस है जिसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, वो अपना आरएनए को डीएनए में चेंज कर देते हैं। कमाल के चालाक वायरसेस हैं। ऐसे वायरसेस जो अपने आरएनए को डीएनए में चेंज करते हैं, उस एक एंजाइम इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ऐसे वायरसेस को बोलते हैं रिट्रोवायरसेस। और ये आपको बताया था कि HIV इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, तो HIV इसके अंदर आ गया। अब देखो इसे कितने एमसीक्यूज हम बना सकते हैं बना के कि भाई हेमोरेजिक जो वायरस जो काज करता है वो वायरस है कौन सा। तो अगर उसमें ऑप्शन दिए गए, हो सकता है उसमें आपको इबोला नज़र आ जाए तो आप कर लें। फिर पूछे कि इबोला जो है ये DNA है, SSDNA है, DSRNA है, SSRNA है, SSRNA है, नेगेटिव पॉजिटिव है, उसमें आप फंस जाओगे अगर आपने याद नहीं किया वो, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिजीज़ की बेसिस पे भी हम वायरसेस को क्लासीफाई करते हैं। पता है कि वायरसेस डिजीज़ कॉज करते हैं। रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो वायरसेस कॉज करते हैं वो कौन से? इन्फ्लुएंजा वायरस। अब देखो इन्फ्लुएंजा का वायरस का दोबारा नाम आ गया। और रीनो वायरसेस है, रीनो वायरस, ये 2 रेस्पिरेटरी डिजीज़ कॉज करते हैं। गैस्ट्रो, जो पेट के अंदर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़ है, इंटेस्टाइन और गैस्ट्रिक को जो इफेक्ट करते हैं, रोटा वायरस और नोरो वायरस। ये नोरो वायरस का यहाँ पर भी एक बार जिक्र आया था, समथिंग, यस ये वाला है नोरो वायरस, ठीक। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज कॉज करते हैं। न्यूरोलॉजिकल, जो आपके ब्रेन स्पाइनल कार्ड को जो है वहाँ पर ये इफेक्ट करते हैं, ये क्या है? रेबीज़ है और पोलियो है। पोलियो का जिक्र दोबारा आ गया। तो एक ही वायरस को आप मुख्तलिफ एस्पेक्ट से देख रहे हैं और एमसीक्यूज भी मुख्तलिफ एस्पेक्ट से आ सकता है, जिसके लिए आपको चालाक होना होगा। हेपेटाइटिस, ये भी एक बीमारी है। ये हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C वायरस आपने पढ़े होंगे और ये भी लेक्चर इस पर अवेलेबल है। ये कॉज करते हैं वो वायरस। हेमोरेजिक फीवर जो कॉज करते हैं, बीमारी का नाम है और इसका वायरस का नाम है इबोला। इबोला का दोबारा नाम आ गया। डेंगू बड़ा मशहूर वायरस है, डेंगू आपने देखा होगा, डेंगू वायरस जो कि मच्छर की वजह से है ख़ास। तो डेंगू और इबोला जो है ये हेमोरेजिक फीवर कॉज करते हैं। इसी तरह इम्यून डिफिशिएंसी जो है वो HIV कॉज करते हैं। इसी तरह से ये आगे कंटिन्यू है। ऑन्कोजेनिक वो वायरस है जो कैंसर कॉज करते हैं। इसी तरह एक्जनथेमाटस वायरस, ये इसमें कौन सा है? वार्सिला जोस्टर, ये एक वायरस का नाम है जो कि ये बीमारी काज करते हैं, एक्जनथेमाटस। रैशेज आते हैं जिल्द पर, जैसे मीजल है, मीजल की तरह। और जूनोटिक इसमें है निपा। जूनोटिक, जू से मुराद एनिमल्स की वजह से जूनोटिक, ये एक्स्ट्रा नाम आया। वैसे भी इसमें था नहीं लेकिन मुझे मिला, मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। जूनोटिक के सामने में निपा कर दिया। कल को एमसीक्यूज आ जाए तो आप परेशान हो जाएगा, यार ये निपा वायरस मैं कहाँ पर ऐड कर दूँ। निपा वायरस को आप जूनोटिक की कैटेगरी में ला सकते हैं, या एटलीस्ट एक बार आपके सामने एक चीज़ नाम लिखकर तो गुजर तो गया कि निपा जो है ये एक वायरस है। कल को एमसीक्यूज ऑप्शन आ जाए तो आप कम से कम उसको स्किप तो करा सकते हैं कि अगर वो कुछ और बात पूछ रहा हो और जो इसके साथ रिलेट नहीं हो तो आप एटलीस्ट इसको रिमूव तो कर सकते हो, जो गैस लगाकर ऑप्शन सॉल्व कर लेते हैं। सो ये आपके मैंने कर दिया था। ये था टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। अपडेटेड लेक्चर्स के लिए इंशाल्लाह एमडीकेट के भी अपडेटेड लेक्चर्स अभी आ जाएंगे और साथ साथ पूरे पाकिस्तान की जितनी भी बोर्ड है, सिंध है, KP है, पंजाब है, बलूचिस्तान बोर्ड है, मेरी कोशिश है कि हर बोर्ड के लेक्चर अलग अलग से आप वेबसाइट पर लाकर, कुछ यूट्यूब पर आ जाएंगे लेकिन वेबसाइट पर आ जाएंगे। वेबसाइट पर स्टूडेंट हमारे साथ रजिस्टर हो सकते हैं उस वेबसाइट पर।
एक कम खर्च फ़ीस पर। अगर आप नंबर मैं अक्सर शेयर करता हूँ, लेकिन इस बार वीडियो में नंबर मैं शेयर नहीं कर सकता, बाकी वीडियोज़ में आपने नंबर देख लिया होगा। तो अपनी दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।